उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव बिरमाली में रहने वाला अर्जुन एक सामान्य परिवार से था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता लकड़हारे थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक ढंग का स्कूल बैग खरीद सके, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत ऊंचे थे। जब गांव के बाकी बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, तब अर्जुन एक फटी किताब लेकर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था। माँ अक्सर कहती, बेटा इतना क्यों पढ़ता है, जिंदगी खेत खलियानों में ही तो कटनी है। पर अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, नहीं माँ, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि पूरा देश जानेगा कि बिरमाली कहाँ है। गांव में एक स्कूल था, लेकिन पढ़ाई नाम मात्र की होती थी। एक दिन स्कूल में भविष्य का सपना नाम की प्रतियोगिता हुई। सबने डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर बनने की बात की। जब अर्जुन का नंबर आया तो उसने कहा, मैं ऐसा आदमी बनूंगा जो देश बदल दे। पूरे स्कूल में हंसी गूंज उठी। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने पागल कहा, लेकिन एक बूढ़े मास्टर जी, शंकर सर, ने चुपचाप उसकी पीठ थपथपाई और कान में कहा, तू अलग है बेटा, और यही तेरी ताकत है। पर याद रख, जो लोग बड़ा सपना देखते हैं उन्हें बड़ा संघर्ष भी झेलना पड़ता है। अर्जुन 16 साल का हुआ तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला, बिना नाम का। उसमें सिर्फ लिखा था, अगर तू वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है तो इस गांव से निकल जा, वरना यही मिट्टी तेरे सपनों को भी दफन कर देगी। चिट्ठी पढ़ते ही अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने लिखा। माँ बाप से कहता तो वे रोक लेते, मास्टर जी से पूछता तो शायद मना कर देते, लेकिन अर्जुन ने उस रात चुपचाप एक फैसला ले लिया। अगली सुबह वह स्कूल गया, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव में हाहाकार मच गया। माता पिता दर दर भटके, पुलिस में शिकायत की गई, कहीं कोई सुराग नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद भाग गया या कहीं गिर गया। कुछ ने कहा, वैसे भी बहुत उड़ने की बातें करता था, शायद भाग गया किसी शहर से। मास्टर जी ने बस एक वाक्य कहा, जो सपना लेकर चला है वो लौटेगा जरूर, लेकिन बदला हुआ। दिल्ली भीड़ से भरा, तेज रफ्तार, सपनों की कर्बगहा भी और मंदिर भी। अर्जुन वहाँ आया था, जेब में सिर्फ 120 रुपए थे और दिल में सपना IAS बनने का। लेकिन जहाँ रहना, खाना और पढ़ाई तीनों मुश्किल हो, वहाँ सपना देखना भी एक चुनौती बन जाता है। वह स्टेशन पर सोता, मंदिर में खाना खाता और दिन में बर्तन धोता था, लेकिन हर रात वह सिविल सर्विस की किताबें देखने लाइब्रेरी के बाहर बैठता। एक दिन उसने अंदर जाने की कोशिश की। अंदर क्या काम है, गार्ड ने टोका, पढ़ना है, बस थोड़ा पढ़ना है। अर्जुन की आंखों में विनती थी। गार्ड ने चुपचाप उसे अंदर जाने दिया। यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू हुई। अर्जुन दिन में बर्तन धोता, रात को पढ़ाई करता, चाय की दुकानों के पीछे के खाली गत्तों पर नोट्स बनाता, एक टूटे लैपटॉप से वीडियो लेक्चर सुनता। भूख कई बार उसका ध्यान भटकाती, लेकिन उसका सपना उसे फिर खींच लाता। उसने एक सरकारी कोचिंग में दाखिला लिया, जहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तैयारी करवाई जाती थी। 3 साल संघर्ष चला। पहली बार में फेल, दूसरी बार प्री भी नहीं निकला, तीसरी बार सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस बार या कभी नहीं। और फिर रिजल्ट आया, AIR फोर्स अर्जुन सिंह रावत। पूरे देश में उसका नाम गूंज गया। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू, न्यूज़पेपर में फोटो, सोशल मीडिया पर वायरल। एक लापता लड़का अब राष्ट्र का अधिकारी बन चुका था। लेकिन जो कहानी यही खत्म हो जाती, वो सस्पेंस नहीं होती। अर्जुन गांव लौटा, गांव में हलचल मच गई। माता पिता ने उसे देखा तो फूट फूट कर रोए। गांव वालों की आंखें भर आई। अर्जुन ने स्कूल में एक सभा बुलाई और सबके सामने कहा, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। जब मैं 16 साल का था, मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं उस इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जिसने वो चिट्ठी भेजी थी। भीड़ में सन्नाटा था, उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन जो लिखावट थी वो मैं पहचानता हूँ। उसने पीछे देखा, मास्टर शंकर जी की आंखों में आंसू थे। अर्जुन उनके पैरों में गिर गया। मास्टर जी ने उसे गले लगा लिया।
तुझे खोकर बहुत दुख हुआ बेटा, पर तुझे वापस इस रूप में देखकर लगता है मैं जीते जी अमर हो गया हूँ। अब अर्जुन हर साल गांव में एक मुफ्त कोचिंग चलाता है, हर बच्चे को इंटरनेट, किताबें और डिजिटल टूल्स देता है, बिजली के खंभे लगवाए, पानी की टंकी बनवाई और सबसे बड़ी बात गांव के स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया। उसने कहा मेरा मकसद IAS बनना नहीं था, मेरा मकसद था इस मिट्टी को बताना कि हम भी उड़ सकते हैं। एक पत्रकार ने पूछा अर्जुन तुम सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरे अंदर उजाले की लौ जल रही थी और उस लौ को जलाया था मेरे मास्टर जी ने। कहानी से सीख, सपने बड़े देखो लेकिन उनके लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा। हर मुश्किल एक इम्तिहान है, हार नहीं। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से मिलवाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।